नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का आगाज। 6000 बसें सड़कों से गायब। डिपोज के पास मुजाहरे, अवाम को मुश्किलात। खिदमात पर वापस आने वजीर ट्रांसपोर्ट की अपील, बातचीत की दावत। मेट्रो ट्रेन की खिदमात में इजाफा। आरटीसी के बहरान के लिए कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार। फौरी मुलाजमीन के मुतालबात की सुई का मुतालबा। कालेश्वरम से मुतालिक अदालत के फैसले का बीआरएस लीडर्स ने किया खैर मकदम। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक घोष कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात मामले में केसीआर और हरीश राव को राहत। रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई न की जाए, अदालत की हिदायत। आज़मीन हज के लिए मौसर और बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। और विकाराबाद में खातून पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रिश्वत के मामले में पकड़े गए। एसीबी की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का आगाज हो गया है। हुकूमत और मुलाजमीन जेसी के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई। हुकूमत ने मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लेने के लिए सीनियर IAS ओहदेदार की क़ियादत में कमेटी भी तश्कील दी है। हड़ताल की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑटोज़ की मांग में इजाफा हुआ है। मुबैना मन माने किराए वसूल किए जाने की इत्तला है। बाज़ डिपोज के पास एहतजाजी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम पेल भी देखी गई। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का आगाज हो गया है। मंगल की शाम आरटीसी मुलाजमीन जेसी और हुकूमत के दरमियान 4 घंटों तक चली बातचीत नाकाम हो गई।
जिसके बाद चारशंबे की सुबह के अव्वलीन सातों से हड़ताल का आगाज हो गया। सुबह में रियासत के तमाम डिपो से बसें बाहर नहीं निकल पाईं। इंतजामिया की तरफ से मुतबादिल के तौर पर बसों को चलाया जा रहा है। हड़ताल की वजह से रियासत भर में 6000 बसें सड़कों से गायब हैं। 38 था 40,000 मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए हैं। 60 था 65 लाख मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के तमाम डिपोज के अलावा अजला के डिपोज पर भी मुलाजमीन की तरफ से धरने दिए गए। 32 मुतालबात की यकसुई का मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें PF, बकायाजात की इजराई, हेल्थ कार्ड और दूसरे मसाइल शामिल हैं। हुकूमत ने मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए कमेटी भी तश्कील दी है, लेकिन इसके बावजूद भी हड़ताल का आगाज कर दिया गया। दिलसुखनगर बस डिपो के पास भी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन खानगी गाड़ियों में मुसाफिरीन को सवार किए जाने पर बरहम थे और खानगी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्कमपेल देखी गई। हैदराबाद के MGBS, फलकनुमा, उप्पल, दिलसुखनगर, मेहदीपट्टनम और दूसरे डिपोज के पास मुसाफिरीन की कम तादाद देखी गई। मुसाफिरीन डिपोज के बाहर ही खानगी गाड़ियों का इंतजार करते हुए नजर आए। बास डिपोज के पास मुलाजमीन बदकम्मा खेलते हुए भी एहतजाज करते नजर आए। कामारेड्डी के बस डिपो के पास गैर मामूली कशीदगी देखी गई। पुलिस बंदोबस्त के दरमियान जब बसों को बाहर निकाला जा रहा था, JC के नुमाइंदे डिपो के पास पहुंच गए और बसों को बाहर निकलने से रोक दिया। इस मौके पर दूसरे मुलाजमीन उनसे ये दरखास्त करते हुए नजर आए कि हमारे बच्चे हैं, हमारे रोजगार को मुतासिर न किया जाए, बसों को चलने दिया जाए। दोनों ग्रुपों के दरमियान बहस और तकरार हुई। बाद में पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। दूसरी तरफ ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि RTC की हड़ताल की वजह से ऑटो ड्राइवर्स मुबैना मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। बास खानगी गाड़ियों को भी मुसाफिरीन को ले जाते हुए देखा गया। हालिया चंद दिनों के दौरान ऑटो ड्राइवर्स को गैस की कमी से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें भी मौका मिला है। कई ऑटोज गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन को ले जाते हुए देखे गए। RTC मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से मेट्रो ट्रेनों में गैर मामूली हुजूम देखा गया। LB नगर ता अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम नजर आया। प्लेटफॉर्म्स मुसाफिरीन से भरे हुए देखे गए। अमीरपेट, LB नगर, लकड़ी का पुल, गांधी भवन, मलकपेट, इरम मंजिल, खैरताबाद, नामपल्ली, SR नगर, पंजागोट्टा, एर्रागड्डा और हाईटेक सिटी के मेट्रो स्टेशन पर हुजूम देखा गया। सिकंदराबाद जाने वाली रूट पर भी गैर मामूली हुजूम मेट्रो में नजर आया। इस दौरान मेट्रो ट्रेन ने खिदमात में इजाफे का ऐलान किया है। चारशंबे को दिन भर 56 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मियापुर से LB नगर हर 4 मिनट 20 सेकंड में ट्रेन दस्तयाब रहेगी। नागौल से रायदुर्ग रूट पर 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर ट्रेन दस्तयाब रहेगी। मसरूफ औकात में ट्रेनों की आमद का फासला 3 मिनट 40 सेकंड रहेगा। रात 11 बजे के बाद भी मेट्रो खिदमात चलाने पर गौर किया जा रहा है। इस दौरान करीमनगर में हुए सड़क हादसे में मुतादिद मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि बस तवाजुन खोने की वजह से रामपुर बाईपास के पास मुखालिफ समत से आने वाली लारी से टकरा गई। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से मुतासिर हुआ। मुसाफिरीन का कहना था RTC मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से ना तजुर्बेकार ड्राइवर्स की मुतबादिल के तौर पर खिदमात हासिल की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC के मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने और खिदमात पर रुजू होने की अपील की है।
वजीर ट्रांसपोर्ट ने आरटीसी के मुलाजमीन के लिए अपने बयान में कहा कि हड़ताल मसाइल का हल नहीं। हुकूमत ने 4 आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है जो 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा मुलाजमीन के 32 मुतालबात में से 29 पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, उन्हें फौरी हल किया जा सकता है, जबकि आरटीसी के इंतजाम और यूनियन इंतखाबात जैसे 2 अहम मसाइल पर मजीद तकनीकी जायजा दरकार है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि हुकूमत ने पहले ही पीआरसी, डीए, पीएफ और दीगर बकायात की अदायगी में पेशरफ की है। जल्द ही नई भर्तियों को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा आरटीसी बतदरीज बहाल हो रही है, इसलिए हड़ताल से अवाम खासतौर पर गरीब और देही मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना हो रहा है। रोजाना तकरीबन 65 लाख अफराद आरटीसी बसों में सफर करते हैं, इनमें खवातीन की बड़ी तादाद है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने मुलाजमीन से अपील की कि वो एहतजाज जमहूरी तरीके से जारी रखें, खिदमात को मुतासिर न करें, ड्यूटी पर वापस आकर अवाम को सहूलत फराहम करें। हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए संजीदा है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, यह कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी की सियासी साजिशों पर एक जबरदस्त जवाब है। उन्होंने कहा अदालत के फैसले से वाज़ेह हो गया है कि घोष कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। प्रेस नोट जारी करते हुए केटीआर ने इल्जाम लगा कि यह कमीशन दरअसल पीसीसी रिपोर्ट थी और इसके जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा था, जिसे अदालत ने बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि कुदरती इंसाफ के उसूलों को नजरअंदाज किया गया। हाईकोर्ट ने भी इससे इत्तेफाक किया। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो सियासत छोड़कर किसानों के मसाइल पर तवज्जो दें, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मरम्मत कराएं, किसानों से माफी मांगे। केटीआर ने खबरदार किया अगर हुकूमत ने किसानों के मफादात को नजरअंदाज किया और प्रोजेक्ट की देखभाल में लापरवाही जारी रखी तो अवामी रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। केटीआर ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर कहा कांग्रेस ने मंशूर के सफ़े 28 पर जो वादे किए थे उसी वादों को लेकर मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और उनके मुतालबात वाजबी हैं। केटीआर ने अजमल खसाब का तकाबुल रेवंत रेड्डी से करते हुए कहा खसाब के हमले का वीडियो सामने आया था और उसी तरह रेवंत रेड्डी का भी रकमी लेन देन का वीडियो मंजर-ए-आम पर आ चुका है। साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा बीआरएस पार्टी आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन के साथ इजहार यकानगत करती है। बीआरएस की साबिका हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिम तस्लीम किया था। काबीना की मंजूरी के बाद जियो और गज़ट जारी किया गया। आरटीसी के मुलाजमीन का यह मुतालबा है कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी ने मंशूर में जो वादे किए उसे अमली जामा पहनाया जाए। 2.5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल पर मजबूर हुए। हरीश राव ने कहा हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम की वजह से 3000 करोड़ रुपए के बकायात आरटीसी को अदा किए जाने हैं। इसी वजह से मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बेनिफिट्स और डीए के बकायात अदा नहीं किए गए, इसीलिए मुलाजमीन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। हरीश राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी मुलाजमीन से बातचीत करे और उनके मसाइल की यकसुई करे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए कायम जस्टिस घोष कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर हाईकोर्ट ने 4 शंबे को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में साबिक वज़ीर आला केसीआर और साबिक वज़ीर टी हरीश राव को राहत दी है। अदालत ने कहा जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने मुकर्ररा ज़वाबित की पाबंदी नहीं की और हिदायत दी कि इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न की जाए। ये दरखास्तें साबिक वज़ीर आला केसीआर, साबिक वज़ीर हरीश राव, आईएएस ऑफिसर स्मिता सबरवाल और एसके जोशी की जानिब से दायर की गई थी, जिनमें 14 मार्च 2024 को जारी जियो नंबर 6 को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने तफसीली समाअत के बाद फैसला सुनाया, जिसमें तमाम दरखास्त गुजारों को राहत दी गई। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर जी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट गलत थी और बीआरएस का मौक़िफ़ दुरुस्त था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह रिपोर्ट दरअसल कांग्रेस रहनुमाओं के बयानात पर मबनी थी और सियासी साजिश का हिस्सा थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कालेश्वरम प्रोजेक्ट मजबूत है और केसीआर पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद साबित हुए।
जगदीश रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से माफी मांगने और फौरी तौर पर प्रोजेक्ट के पंप शुरू करने का मुतालबा किया। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत आरटीसी को बहरान में धकेल रही है और मजदूरों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पहलगाम में हुए जैसे घिनौने दहशतगर्द हमले मुल्क की एकजहती और अज़्म को कभी कमजोर नहीं कर सकते। उस अलमनाक वाक़े की पहली बरसी के मौके पर उन्होंने महलूकीन को ख़राज पेश करते हुए कहा, आज की कुर्बानियाँ कौम पर एक मुक़द्दस क़र्ज़ है। उन्होंने जोर देकर कहा, इस तरह की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी क्योंकि मुल्क की अवाम मुत्तहिद, बाखबर और पुरज़्म होकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मुतासरा ख़ानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए यकीन दिलाया, इस मुश्किल घड़ी में पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और सदरनशीन रियासती हज कमेटी ने इस साल हज के लिए आज़मीन की रवानगी और हज कैंप के इंतज़ामात के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ राब्ता इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में हज हाउस से हैदराबाद एयरपोर्ट रवानगी, सामान की मुंतकली, आज़मीन के हज हाउस में ट्रांजिट क़याम, फ़्लाइट्स बुकिंग, बोर्डिंग पास की जराई, लगेज की स्क्रीनिंग और एयरपोर्ट पर आज़मीन की रहनुमाई पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और सदरनशीन हज कमेटी ने तमाम महकमे जात को बाहमी तालमेल के साथ आज़मीन की खिदमात पर जोर दिया। इजलास में फ़ज़ाई कंपनी, फ्लाईनास, कस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शोबे सेहत, वक्फ बोर्ड, पुलिस, बरकी, आबरसानी, बल्दिया, इमारत व शवारे और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को बेहतर से बेहतर इंतजामात की हिदायत दी। राब्ता इजलास में सदर टिमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, जॉइंट कमिश्नर पुलिस तफसीर इकबाल, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह, सदरनशीन रियासती हज कमेटी मौलाना ग़ुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा, सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदरनशीन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल भी शरीक थे। आरटीसी बहरान पर बीजेपी की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने कहा, 15,000 बसों की बंदी से अवामी जिंदगी मुतासिर हुई है, आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ्री स्कीमों की वजह से आरटीसी माली बहरान में है और मुलाजमीन के मुतालबात पूरे न होने से हड़ताल हो रही है। बीजेपी ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की हिमायत करते हुए हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात, आरटीसी के इंज़माम, यूनियन के इंतखाबात और बकायाजात की अदायगी पर जोर दिया। उन्होंने खबरदार किया, अगर मसला हल न हुआ तो बीजेपी अपनी तहरीक को तेज करेगी। गवर्नमेंट के विप एमएलए वाई श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, रियासती हुकूमत ने कालेश्वरम मामले की जांच के लिए जुडिशियल कमीशन कायम किया और एनडीएसए के मशमूल मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं जिन्हें सीबीआई को सौंपा गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीबीआई की तहकीकात शुरू की जाए। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास ने कहा, रिपोर्ट्स में मेडिगड्डा संदला बैरज की तामीर में खामियों की निशानदही की गई है और घोष कमीशन ने जिम्मेदारों की निशानदही की है। हाईकोर्ट ने भी तकनीकी नुकात पर अहम तबसरे किए हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम लगा कि बीजेपी और बीआरएस सियासी फ़ायदे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केसीआर की खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है। उन्होंने कहा, मरकज़ को फौरी मदाखलत करते हुए सीबीआई की तहकीकात शुरू करनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े मलकपेट में अवामी मसाइल के साथ साथ तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चारशंबे को छौनी डिवीजन में आलूदा पीने के पानी, सीवरेज लाइन और सड़कों से मुताल्लिक़ शिकायत का नोट लेते हुए तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को अवामी शिकायत और मसाइल की फौरी यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर बलदी व आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने यह भी कहा, अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। जो भी शिकायतें मौसूल हुई हैं फौरी से हल किया जाए। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शेखपेट फिल्टर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा आबरसानी के डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और डीजीएम के हमरा फिल्टर का जायजा लिया। मौसम गर्मा में पानी की तलब में यहाँ इजाफा होता है, इस पर भी गौर किया गया। कौसर महिउद्दीन ने ओहदेदारों को ताकीद की कि मौसम गर्मा में पीने के पानी की वाफर सरबराही के लिए और मुतासरा मोहल्लात में मुफ्त पीने के पानी के टैंकर्स पहुँचाए जाएँ। उन्होंने हर वक्त 5 टैंकर्स को एडवांस में दस्तियाब रखने की हिदायत दी
ताकि मकीनों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मौके पर साबिक़ अरकान बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन मौजूद थे। हल्का असेंबली चारमीनार के घासी बाजार डिवीजन में SIR का काम जोरों शोर से जारी है। इस सिलसिले में रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने घासी बाजार डिवीजन के BLAs के हमरा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने BLAs को हिदायत दी कि वो घर घर जाकर मकीनों की मैपिंग करें। उन्होंने अब तक की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने महकमे आबारसानी के अहदेदारों के हमरा अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात के घरों को जाकर मुबैना आलूदा पीने के पानी के नमूने हासिल किए। इस मौके पर उन्होंने मल्लेपल्ली, आगापुरा, अफजल सागर, हबीबनगर और सिताराबाग के इलाके जात का अहता किया। मज़कूरा नमूनों में क्लोरीन मिलाकर जाँच की गई। महकमा आबारसानी के अहदेदार इस नतीजे पर पहुंचे कि सरबराह करदा पानी आलूदा नहीं है, लेकिन फिर भी मजीद जांच के लिए इसे लैब भेजा जाएगा, जबकि पानी पीने के काबिल है। इसे इस्तेमाल करने में कोई खराबी नहीं। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। हल्का चारमीनार के शालीबंडा डिवीजन के मोहल्ले खाजीपुरे में 12 लाख रुपए की लागत से CC रोड बिछाई गई। रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस की हिदायत पर मज़कूरा कामों का मुआयना किया। रुकन असेंबली ने बताया कि हल्के चारमीनार में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं, जिसकी मज़कूरा सड़क की तामीर एक मिसाल है। उन्होंने बताया कि मजीद तरक्याती काम अभी बाकी हैं, उसे जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। आइंदा माह के अवाखिर में ईद उल अजहा के पेश नज़र काला पत्थर पुलिस स्टेशन में कुरैशी बरादरी के नुमाइंदों के साथ पुलिस ने इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ईद उल अजहा के पेश नज़र मवेशियों को लाने और उससे जुड़े मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। DCP राजेंद्र नगर जोन S श्रीनिवास ने बताया कि ईद उल अजहा के पेश नज़र ये इजलास तलब किया गया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इस सिलसिले में हिदायत दी थी कि कुरैशी बरादरी के साथ इजलास तलब किया जाए। उन्होंने बताया कि फलकनुमा डिवीजन के तहत 4 पुलिस स्टेशन हदूद के कुरैशी बरादरी के नुमाइंदों और कारोबारियों के साथ इजलास तलब किया गया। DCP ने बताया कि तमाम ताजरीन को यह बताया गया कि कानून के मुताबिक मवेशियों को लाया जाए और जिन मवेशियों को ममनू करार दिया गया है उन मवेशियों को न लाया जाए। पुलिस भी इस सिलसिले में ताउन करेगी। ताजरीन की तरफ से भी उन्हें दरपेश मसाइल से DCP को वाकिफ करा गया। पुलिस ने कहा अगर ममनुआ मवेशियों को लाया जाएगा तो केस बुक होगा और कार्रवाई होगी। DCP ने बताया कि ईद के अय्याम के दौरान जानवरों के फुजदे की सफाई के लिए भी बलदी हुकाम से बातचीत की गई है। ज़बीहा के अय्याम में फौरी वक्त में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। DCP ने कहा अगर दरकार दस्तावेजात होंगे और कानून के मुताबिक मवेशी लाए जाते हैं तो कोई रुकावट नहीं होगी और पुलिस भी मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। बकरीद फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल ये हैदराबाद ओल्ड सिटी में एक बड़े स्केल में यहाँ पे पब्लिक का सेलिब्रेट करते हैं। तो कल हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सज्जनर साहब कल पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि लोकल जो ये कुरैशी जमात और दूसरे लोग जो बाहर से जानवर लाते हैं यहाँ पे उनके कस्टमर्स को कुर्बानी के लिए सप्लाई के लिए लाते, उनसे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का। तो आज फलकनुमा डिवीज़न में 4 पुलिस स्टेशन में जो ये कुरैशी जमात और दूसरे लोग हैं वो लोगों को काला पत्थर पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग को बुलाया, तो लोगों को सब कुछ भी बताए जो स्पेशल एक्ट्स में जो कानून में क्या है वो फॉलो करते हुए, क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए ये पूरे भी रेगुलर यही बिजनेस करने वाले हैं, डेली उनका यही पेशा है। तो लोगों को हमारे CP साहब के इंस्ट्रक्शन हमने प्रॉपर ब्रीफ किए और उनके भी जो तकलीफ है वो लोग बताए। तो ये आने के जो भी 30 या 35 दिन है ये पूरे दिन में अगर से जो भी बाहर गांव से जानवर ला रहा है और अगर से वो लोग लॉ को अच्छा रेस्पेक्ट करते हुए तो लाए तो कंपलसरी पुलिस भी उनको रेस्पेक्ट करेंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे।
अगर से वो लोग जो भी प्रोहिबिटेड एनिमल्स को अगर से लाए तो कंपलसरी उनके ऊपर कानूनी तौर से उनके ऊपर केस भी दर्ज करते बोल के उनको वार्न भी करा है। तो द नेक्स्ट जो 35 डेज जो है बकरीद के पहले और बकरीद के दिन वो पूरा भी पुलिस, हैदराबाद पुलिस तैयार है। फिर बकरीद के बाद जो ये पूरा भी मटेरियल जो क्लियरेंस करना है वो दूसरे जीएचएमसी और दूसरे डिपार्टमेंट से, मैंने हमारे राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर साहब से मैं बात किया, तो वो साहब भी जल्द में एक मीटिंग बुलाएंगे, ऑल डिपार्टमेंट्स मीटिंग। तो सीरीज ऑफ मीटिंग्स होंगे और ये सभी लोगों को भी हम एक ही बात बता रहे हैं कि अच्छे माहौल में, अच्छे इसमें बकरीद मनाएं और कोई भी अगर से कोई भी ये गाड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो व्हीकल रहता है उसको रोकने आया तो ये पूरे भी लोगों को हम बताएं कि वो लोगों से झगड़ने के इसमें ना जाए, बस पुलिस को और से डायल 100 करें और पुलिस एसएचओ को फोन करे तो फौरी वहाँ पे पुलिस पहुँच के वो जो भी वहाँ पे इशू होता है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपके माध्यम से जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया माध्यम से सभी लोगों को भी मैं एक ही बात बताता हूँ कि कोई भी अपने हाथ में कानून को ना ले, क्योंकि पुलिस यहाँ पे तैयार है। बस जितने भी ये 35 to 40 डेज है, हैदराबाद पुलिस इज वेल प्रिपेयर्ड। हैदराबाद पुलिस 24/7 अवेलेबल रहेंगे। एसीबी ने विकाराबाद पुलिस स्टेशन की खातून इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर बी सरोजिया और सब इंस्पेक्टर रानी ने 16 मार्च को एक केस के सिलसिले में 60,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत कुनिंदे ने 40,000 रुपए पर मामला तय किया। 23 मार्च को पेशगी 20,000 रुपए की रकम विकाराबाद विमेंस पुलिस स्टेशन में अदा की गई। बाकी रकम के लिए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की तरफ से मुसलसल दबाव डाला जा रहा था। मुबैना हरासानी की वजह से शिकायत कुनिंदे ने एसीबी में शिकायत कर दी। एसीबी ने तहकीकात करते हुए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया है। टोली चौकी के हुदूद में रेस्टोरेंट के मुलाजिम को पुलिस कांस्टेबल की तरफ से मुबैना ज़ुदकोब का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रेस्टोरेंट का मुलाजिम रात में जब बाहर निकला तो कांस्टेबल ज्ञानेश्वर ने उसका मुबैना तौर पर पीछा किया और फिर उसे ज़ुदकोब किया गया। इस वाक़े की पुलिस में भी शिकायत नहीं दर्ज कराई जा सकी। बताया जाता है कि मुतासरा रेस्टोरेंट का मुलाजिम खौफ की वजह से अपने गांव चला गया है। हैदराबाद की पुलिस से मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि फ्रेंडली पुलिस है, लेकिन इस कदर मुबैना बेरहमी से पीटना फ्रेंडली पुलिस को ज़ेब नहीं देता। हल्का असम्बली मलकपेट के तहत मलकपेट कदीम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इलाके में बरखी के खुले केबल्स व तारों की जद में आकर 10 साल लड़का शदीद से उलझ गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इसकी इत्तला पाकर साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफीक को मुकाम वाक़े पर रवाना किया, जिन्होंने मुतासर लड़के लालाजी कोशिक को करीबी वाक़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शरीक कराया। उन्होंने महकमे बरखी के अहदेदारों से कहा वो फ़ौरन उन खुले केबल्स व तारों को हटाएं। बताया जाता है कि मुतासर लड़का स्कूल से वापस होकर क्रिकेट खेल रहा था और गैर इरादी तौर पर बरखी के खुले केबल से झुलस गया। इससे पहले इन खुले तारों की वजह से चंद मवेशियों की हलाकत भी हो चुकी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी
सत्य कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का आगाज। 6000 बसें सड़कों से गायब। डिपोज के पास मुजाहरे, अवाम को मुश्किलात। खिदमात पर वापिस आने वजीर ट्रांसपोर्ट की अपील। बातचीत की दावत। मेट्रो ट्रेन की खिदमात में इजाफा। आरटीसी के बहरान के लिए कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार। फौरी मुलाजमीन के मुतालबात की सुई का मुतालबा। कालेश्वरम से मुतालिक अदालत के फैसले का BRS लीडर्स ने किया खैर मकदम। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक घोष कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात के मामले में KCR और हरीश राव को राहत। रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई न की जाए, अदालत की हिदायत। आज़मीन हज के लिए मौसर और बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। और विकाराबाद में खातून पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रिश्वत के मामले में पकड़े गए। ACB की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।